नाम था सोनपुर, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। सोनपुर एक छोटे से गांव में स्थित था, जिसमें हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ का सुनार, श्रीमती ललिता देवी। ललिता देवी अपने सुनार के काम के लिए प्रसिद्ध थी। उनका काम इतना बेहतरीन था कि दूर दराज के गांवों से लोग यहाँ सोने के आभूषण बनवाने के लिए आते थे। ललिता देवी का परिवार बहुत ही साधारण था। उनके पति श्री हरिराम एक छोटे से खेतिहर किसान थे और उनके 2 बेटे थे, मोहन और सतीश। मोहन बड़ा बेटा गांव के स्कूल में शिक्षक था, जबकि सतीश छोटा बेटा अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। सोनपुर में ललिता देवी का सुनार का व्यवसाय बहुत ही सम्मानित था। उनकी दुकान पर लोग अपनी बचत को गहनों के रूप में बदलने के लिए आते थे। वे सोने और चांदी के गहनों को इतने खूबसूरती से तराशती थी कि ग्राहक आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। यह व्यक्ति था रामकृष्ण, जो एक व्यापारी था और बहुत ही चालाक भी था। उसने गांव में सुनार का काम देखने के बाद सोचा कि ललिता देवी के व्यवसाय को एक नई दिशा दी जा सकती है। रामकृष्ण ने ललिता देवी से संपर्क किया और कहा, माताजी, आपकी कला अद्भुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास और भी बेहतर अवसर हो सकते हैं? ललिता देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन हमें किसी नई दिशा की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी अच्छे हैं। मैं एक नया व्यापार प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करें तो हम दोनों को बहुत लाभ होगा। आपका प्रस्ताव दिलचस्प है, लेकिन हमें सोचने के लिए समय चाहिए। रामकृष्ण ने अपना प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि वह एक बड़े व्यापारी के संपर्क में है, जो एक बड़ी मात्रा में सोना खरीदने के लिए तैयार है। इस सौदे के लिए ललिता देवी को एक विशेष जड़ी बूटी की मदद से सोने के आभूषण बनाना होगा, जो बहुत ही खास हो। ललिता देवी ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन उन्होंने रामकृष्ण से स्पष्टता चाही। लेकिन रामकृष्ण की योजना कुछ और थी। उसने सोने की मात्रा को लेकर ललिता देवी को गुमराह किया। उसने ललिता देवी से कहा कि जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने से आभूषण की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसके लिए उसे विशेष सोना खरीदना होगा, जो वास्तव में महंगा था। ललिता देवी ने रामकृष्ण की बातों पर विश्वास कर लिया और अपने आभूषण की बिक्री में लाभ के लिए उसने सोने की मात्रा बढ़ा दी। रामकृष्ण ने कई बार आभूषण की कीमतों को बढ़ाने के लिए ललिता देवी को प्रेरित किया और उसके साथ हर बार एक नई योजना बनाई। रामकृष्ण ने ललिता देवी को बहलाया और उसकी मेहनत का लाभ उठाया। उसके झूठे वादों और चालाकियों ने ललिता देवी को आर्थिक संकट में डाल दिया। एक दिन मोहन और सतीश ने देखा कि उनके माता-पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मोहन ने अपने माता-पिता से बात की और पता किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने रामकृष्ण के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने का निर्णय लिया। मोहन ने अपनी जांच शुरू की और पाया कि रामकृष्ण ने ललिता देवी को ठगा था। उसने सोने की मात्रा को लेकर झूठ बोला था और जड़ी बूटी की वास्तविकता छुपाई थी। मोहन ने इस बात को अपने भाई सतीश को बताया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रामकृष्ण के खिलाफ साक्ष्य जुटाएं और गांव वालों को सच बताएं। मोहन और सतीश ने गांव वालों को सच्चाई बताई और सब मिलकर रामकृष्ण के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय न्यायाधीश से संपर्क किया और सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने रामकृष्ण को दोषी ठहराया और उसे सजा दी। ललिता देवी और उसके परिवार को उनकी मेहनत और प्यार के लिए सम्मान मिला। रामकृष्ण को उसकी ठगी के लिए कड़ी सजा दी गई और उसने गांव से निकलने का निर्णय लिया। ललिता देवी ने अपने व्यवसाय को फिर से ठीक किया और गांव वालों की मदद से उन्होंने अपने पुराने मान सम्मान को वापस पाया।
मोहन और सतीश ने मिलकर अपने माता पिता के व्यवसाय को संवारने में मदद की। ललिता देवी की मेहनत और ईमानदारी ने उसे फिर से सफल बना दिया और गांव में सबको यह सिखाया कि सही और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। सोनपुर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और ललिता देवी की कला और मेहनत को सभी ने सराहा। रामकृष्ण की ठगी की कहानी अब सबक बन गई थी और गांव वाले हमेशा के लिए सतर्क और सावधान हो गए थे।